नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन को कराने जा रहे हैं। ऑक्सीमोरन से रिलेटेड किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका पूछने का ट्रेंड क्या होता है और किस प्रकार से हम उन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑक्सीमोरन होता है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, इस बात की आपको जानकारी होगी। अब देखते हैं कि ऑक्सीमोरन होता क्या है। ऑक्सीमोरन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो शब्द या तो साथ साथ आ सकते हैं या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक शब्द आ सकता है और सेंटेंस के एंडिंग में एक सेंटेंस आ सकता है। वो दोनों ही क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी ऑक्सीमोरन के अंतर्गत आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों जो वर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, यानी दोनों जो साथ साथ चलते हैं, वो आपस में अपोजिट अर्थ देते हैं। एक वर्ड अलग देगा, हैप्पी का देगा, और दूसरा क्या देगा? सैड का देगा। यानी दोनों ही अपोजिट सेंस होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन बोलते हैं। मीनिंग इन वन सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस के अंतर्गत ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल आएगा, उस सेंटेंस में दो शब्द आएंगे, दोनों ही वर्ड्स आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट होंगे। जैसे कि हैप्पी आ गया तो सैड आ गया। इस हिसाब से उसमें पूछा जाएगा। यदि अपोजिट है तो वो सेंटेंस किसका एग्जाम्पल होगा? ऑक्सीमोरन का होगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया, लाइफ इज बिटर और स्वीट। यहां पर उसने दो शब्द दिए हैं, यानी जीवन, एक स्टार्ट यहां से स्टार्ट किया सेंटेंस, बिटर और स्वीट। अब उसने कहा है जीवन कड़वा भी और मीठा है। तो दोनों ही ये वर्ड्स क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है दोनों ही वर्ड्स, यानी बिटर और स्वीट, कड़वा और मीठा, मीठा और कड़वा। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन का है। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन का, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? खुला भी है और सीक्रेट रहस्य वाला भी है, बंद भी है। तो यहां पर ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो ये दोनों वर्ड किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑक्सीमोरन के हो गए। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी दोनों ही वर्ड्स क्या है? अपोजिट है। नेक्स्ट देख देंगे, एन ओल्ड मैन इज द वाइजेस्ट फूल। यानी बाइजेस्ट भी है और फूल भी है, बाइजेस्ट भी है और फूल भी है, यानी बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है। तो ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं? अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अपोजिट है तो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन का है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। अवर ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अब यहां पर आपने देखा, यहां पर स्वीटेस्ट सॉन्ग क्या है? सैडेस्ट थॉट। किसके बारे में बताया? मीठे गाने किसके बारे में? सैडेस्ट थॉट, जो सबसे बुरे या सैड, दुखी करने वाले विचार होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहा है स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं, क्या है? स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? सैडेस्ट थॉट्स हैं। तो यहां पर ये दोनों ही वर्ड से एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट हैं। तो अपोजिट हैं तो यहां पर ये भी सेंटेंस किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑक्सीमोरन का हुआ है। तो दोस्तों, हमने यहां पर देखा, ऑक्सीमोरन को समझना बहुत ही आवश्यक है। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही वर्ड्स क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपोजिट है तो ही वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोरन कहलाएगा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं पैराडॉक्स की और एंटीथेसिस की,
तो उनको आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपने उन वीडियोस को देख लिया तो ऑक्सीमोरन भी समझ में आ जाएगा, एंटीथेसिस भी समझ में आ जाएगा, सिमिली भी समझ में आ जाएगा, मेटाफर भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये ऑक्सीमोरन को क्लियर किया है आपके लिए। यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।